पिता की दूसरी शादी से था नाराज, बेटे ने उतार दिया मौत के घाट। जानलेवा हमले में सौतेली मां भी घायल। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में एक कलयुगी बेटे ने अपने पिता की दूसरी शादी से नाराज होकर कथित तौर पर उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी है। इस जानलेवा हमले में युवक की सौतेली मां भी घायल हो गई है। ये घटना राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के कुंदन नगर की है। वारदात के बाद आरोपी बेटा फरार है। मृतक ने 1.5 साल पहले ही दूसरी शादी की थी। जानकारी के अनुसार इंदौर शहर में एक बेटे ने अपने पिता को चाकू मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। पिता ने कुछ समय पहले ही दूसरी शादी की थी। इसके चलते आरोपी बेटा बहुत नाराज था। गुस्साए बेटे ने रविवार को सोते समय अपने पिता की गर्दन और छाती पर चाकू से लगातार वार कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद आरोपी बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश कर रही है। राजेंद्र नगर थाना प्रभारी सियाराम गुर्जर ने बताया कि कुंदन नगर में रहने वाले कमल गोडाने को उसके बेटे अमन ने चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। कमल को गंभीर अवस्था में MY अस्पताल में लाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिजनों द्वारा बताया गया कि कमल का बेटा अमन अपने पिता की दूसरी शादी से नाराज था। कुछ दिन पहले उन दोनों में काफी कहासुनी हुई थी। इसके बाद आज बेटे अमन ने पिता कमल पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में कमल की दूसरी पत्नी निशा भी घायल हो गई है। मृतक कमल इलाके में ही इलेक्ट्रीशियन का काम करता था। घटना के समय कमल घर में सो रहा था। इसी दौरान आरोपी बेटे ने पिता की गर्दन और जांघ, छाती पर चाकू से वार कर दिया। घटना के बाद पुलिस ने बेटे पर हत्या का केस दर्ज कर लिया है। परिजनों ने पुलिस को बताया कि कमल की पहली पत्नी आशा की 4 साल पहले मौत हो गई थी। इसके बाद उसने अपने परिवार को संभालने के लिए 1.5 साल पहले निशा से दूसरी शादी कर ली थी। पिता की दूसरी शादी के कुछ समय बाद अमन उससे विवाद करने लगा था। वह घर के खर्चों को लेकर नाराज रहने लगा था। गुरुवार 27 जून की रात पिता कमल, सौतेली मां निशा और अमन व उसकी पत्नी के बीच विवाद हुआ था। इस विवाद के चलते कमल की बेटी नेहा और दामाद राहुल भी घर पहुंचे थे। यहां सभी ने विवाद सुलझाया। कमल को पहली पत्नी से 2 बेटियां सुजाता, नेहा और 2 बेटे राहुल, अमन हैं। चारों बच्चों की शादी हो चुकी है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।